हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद केडी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री बुक के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर आधुनिक भारत में शिक्षा एवं प्रेस का विकास से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, द बंगाल गजट। दोस्तों, वर्ष 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा अंग्रेजी भाषा में संपादित बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था। ये साप्ताहिक पत्र था जिसका प्रकाशन कलकत्ता से होता था। लंदन में पहला समाचार पत्र कंपनी के असंतुष्ट सिविल सेवक विलियम बोल्ट्स ने 1776 ईस्वी में निकालने का प्रयास किया था, किंतु कंपनी की आलोचना के कारण उसका प्रेस जब्त कर लिया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड वेलेजली। दोस्तों, सर्वप्रथम सन 1799 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली ने प्रेस नियंत्रण अधिनियम द्वारा सभी समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाते हुए संपादक, मुद्रक तथा मालिक का नाम अखबार पर छापना अनिवार्य कर दिया। इसी के साथ समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसरशिप भी लागू कर दी गई। 1807 ईस्वी में इस अधिनियम का विस्तार पत्रिकाओं, पैम्फलेट तथा पुस्तकों सभी पर लागू कर दिया गया। हमारा अगला प्रश्न है, 1878 ईस्वी का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन। दोस्तों, वर्ष 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस एक्ट को गैंगिंग एक्ट या मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। दोस्तों, वर्ष 1880 में नियुक्त नए गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन ने इस एक्ट को समाप्त कर दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार किसने प्रकाशित किया। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। दोस्तों, राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्हें सर्वप्रथम राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। वर्ष 1821 में साप्ताहिक पत्र संवाद कौमुदी और 1822 में फारसी पत्र मिरातुल अखबार का प्रकाशन भारत में प्रगतिशील राष्ट्रवादी समाचार पत्रों का शुभारंभ था। अगला प्रश्न है, इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से हुआ था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कलकत्ता से। दोस्तों, सन 1861 में इंडियन मिरर अखबार संपादन देवेंद्रनाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष द्वारा किया गया। इस अखबार का प्रकाशन कलकत्ता, बंगाल से होता था। तत्पश्चात में यह ब्रह्म समाज का मुख्य पत्र बन गया। इसे अंग्रेजी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र होने का गौरव प्राप्त है। इंडियन मिरर अखबार को अंग्रेजी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र होने का गौरव प्राप्त है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उर्दू। दोस्तों, सन 1913 से हिंदुस्तान गदर पार्टी द्वारा गदर नामक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किया गया। इस पत्र का प्रथम अंक उर्दू में प्रकाशित हुआ था। बाद में गुरुमुखी, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी एवं गुजराती भाषा में प्रकाशित हुआ। इसका एक अंक पख्तूनी भाषा में भी छपा था। इस समाचार पत्र का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, शिशिर कुमार घोष। दोस्तों, 19वीं शताब्दी के प्रवर्ती काल में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में शिशिर कुमार घोष तथा मोतीलाल घोष द्वारा संपादित अमृत बाजार पत्रिका एक प्रभावशाली साप्ताहिक पत्र था। इस पत्र का प्रकाशन कलकत्ता से होता था। प्रारंभ ये बंगाली भाषा में प्रकाशित होता था। 1878 ईस्वी के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका तत्काल एक अंग्रेजी समाचार पत्र में परिवर्तित हो गई। 1869 ईस्वी से ये दैनिक रूप से प्रकाशित होने लगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केसरी। दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने बंबई से अंग्रेजी भाषा में मराठा और मराठी भाषा में केसरी का प्रारंभ किया। प्रारंभ में केसरी का संपादन आगरकर तथा मराठा का संपादन केलकर किया करते थे। मराठी व केसरी समाचार पत्रों द्वारा होम रूल आंदोलन के विस्तार में तीव्रता आई। केसरी तो इस आंदोलन का महत्वपूर्ण पत्र बन गया था, जिसके लेखों के कारण इन्हें कारावास का दंड भी मिला था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हरिजन समाचार पत्र के संपादक कौन थे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गांधी जी। दोस्तों, हरिजन पत्र के संपादक महात्मा गांधी थे। इन्होंने इस पत्र का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को यरवदा जेल, पुणे, महाराष्ट्र से प्रकाशित किया।
ये हिंदी भाषा में प्रकाशित होता था। इसके अतिरिक्त गांधी जी ने गुजराती भाषा में हरिजन बंधु व हिंदी भाषा में हरिजन सेवक समाचार पत्रों का भी प्रकाशन किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक साप्ताहिक पत्रिका के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, होम रूल पार्टी ने। दोस्तों, यंग इंडिया अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित अर्धमासिक पत्रिका थी जिसका संपादन मुंबई से होता था। बाद में ये अहमदाबाद में साप्ताहिक रूप से प्रकाशित होने लगा। इसके प्रारंभिक संस्करणों में शंकर लाल बैंकर, जमुना दास, द्वारका दास ने संपादन कार्य किया। ये सभी एनिबेशन के होम रूल लीग के सदस्य थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, के रामकृष्ण पिल्लय। दोस्तों, स्वदेश वाहिनी एक साप्ताहिक समाचार पत्र था जिसका संपादन रामकृष्ण पिल्लय द्वारा त्रावणकोर से किया जाता था। 1910 ईस्वी में सरकार व त्रावणकोर के दीवान के विरुद्ध लिखने पर इसे प्रतिबंधित कर दिया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द इंडियन ओपिनियन पत्र को निम्नलिखित में से किस भाषा में नहीं छापा जाता था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उर्दू भाषा। दोस्तों, गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका के अनुभवों और सत्याग्रह के उनके प्रयोगों ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्र के संपादन की प्रेरणा दी। 4 जून 1903 को 4 भाषाओं में इसका प्रकाशन प्रारंभ किया गया, जिसके एक ही अंक में हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और तमिल भाषा में 6 कालम प्रकाशित होते थे। ये 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में डरबन के फीनिक्स आश्रम से प्रकाशित होता था। इसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे, जो नटाल कांग्रेस के सचिव थे। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारा अगला प्रश्न है, मराठी पाक्षिक पत्र बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आर अम्बेडकर। दोस्तों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हरिजनों के कल्याण एवं अछूतों के उद्धार हेतु वर्ष 1924 ईस्वी में अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना की। 1924 में अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना तथा वर्ष 1927 में बहिष्कृत भारत नामक पाक्षिक पत्रिका का संपादन किया। इसके माध्यम से उन्होंने अछूतों के लिए मंदिरों में प्रवेश तथा सार्वजनिक कुओं से पानी भरने जैसे सामाजिक व नागरिक अधिकारों की प्राप्ति हेतु संघर्ष किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा कौन सा उर्दू समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वंदे मातरम। दोस्तों, लाला लाजपत राय ने लाहौर से एक उर्दू दैनिक पत्र वंदे मातरम का संपादन प्रारंभ किया। ये अत्यधिक लोकप्रिय समाचार पत्र था जिसकी लगभग 5000 प्रतियां प्रतिदिन लोगों तक पहुंचती थी। किसी विषय पर विवाद के कारण 10 मई 1927 को इस समाचार पत्र को पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया। बाद में लाहौर से ही लाला लाजपत राय ने द पीपल नामक साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र का भी संपादन किया। हमारा अगला प्रश्न है, किसके प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डी के कर्वे। दोस्तों, डी के कर्वे महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके द्वारा मुंबई में स्थापित SNDT महिला विश्वविद्यालय 1916 ईस्वी भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय था। वे सन 1931-32 में महिला विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। उन्हें वर्ष 1958 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने की? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जस्टिस रानाडे। दोस्तों, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना 1880 ईस्वी में विष्णु शास्त्री चिपलुड़कर और बाल गंगाधर तिलक के न्यू इंग्लिश स्कूल पुणे के साथ प्रारंभ हुई। इसका गठन 1884 ईस्वी में औपचारिक रूप में हुआ। इस संस्था के संस्थापकों में सर्वप्रमुख न्यायमूर्ति गोविंद रानाडे थे। इसका मुख्यालय बंबई में था। हमारा अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों, हिंदू समाचार पत्र की शुरुआत 1878 ईस्वी में मद्रास से हुई थी। इसके संपादक जी सुब्रमण्यम अय्यर थे। सुधारक समाचार पत्र के संपादक गोपाल कृष्ण गोखले थे। दादा भाई नौरोजी ने वॉइस ऑफ इंडिया का संपादन किया था और बंगाली समाचार पत्र के संपादक SN बनर्जी थे। ये पत्रिका अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। बंगाली समाचार पत्र का दृष्टिकोण उदारवादी था। हमारा अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र था। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ का संपादन एडी बेसेंट ने किया। लीडर मदन मोहन मालवीय द्वारा तथा सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र थे। हमारा अगला प्रश्न है,
कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सर विलियम जोन्स ने। दोस्तों, सर विलियम जोन्स वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए। इनकी प्रेरणा पर 1784 ईस्वी में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। इस संस्था ने एशियाटिक रिसर्चेज नामक पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का कार्य किया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का उद्देश्य एशिया के इतिहास, कला, विज्ञान, साहित्य और पुरावशेष के विषय में खोज करना था। इस सोसाइटी से संबंधित विद्वानों ने वेदों, महाभारत, अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे महान भारतीय ग्रंथों का यूरोपीय भाषा में अध्ययन और अनुवाद किया। तो दोस्तों, ये थे आधुनिक भारत में शिक्षा एवं प्रेस के विकास से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।